मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं SM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, जिस पर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं का जो सुगम गणित आते हैं उसके प्रश्नावली 1.1 का यानी प्रश्नावली 1A का जो है क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग -2/3 तथा उनमें से एक संख्या 1/4 है तो दूसरी संख्या बताइए। यानी कहा गया कि हमारे पास दो परिमेय संख्या दी हुई है जिसमें दोनों का जो योगफल है, दोनों का जो जोड़ है वो -2/3 है और उनमें से एक संख्या जो है आपका 1/4 है तो दूसरी संख्या बताना है। यानी दूसरी संख्या हमें नहीं दी हुई है तो दूसरी संख्या हमें निकालना होगा। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है, हल करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या नहीं दी हुई है तो हम लोग मान लेंगे कि दूसरी संख्या बराबर क्या दी हुई है, x। दूसरी संख्या हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये x दिया हुआ है। उसके बाद इसमें से एक संख्या जो है आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1/4 दिया हुआ है। लेकिन इन दोनों का जोड़ जो है -2/3 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग प्रश्न से करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या चीज कि पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ते हैं। तो हम लोग पहली संख्या जो है हमारा 1/4 है और इसमें जोड़ेंगे दूसरी संख्या जो कि x। तो इन दोनों का जोड़ जो है आपका हो जाता है -2/3, कुछ इस प्रकार से। जिसमें अब हम यहाँ पे करने वाले क्या है कि ये x को x ही रखेंगे, ओके, और ये बराबर के बराबर रखेंगे। ये -2/3 इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन बराबर के ये बाईं तरफ -1/4 जो है इसको बराबर के दाईं ओर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है जो कि 1/4। अब हमको क्या करना है तो सो ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है। ये दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम आप कुछ इस प्रकार से लीजिए सकते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम, इस प्रकार से कि 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा। इसमें लगेगा किसी से, नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो दोनों को गुना कर लेते हैं 3 और 4 को, तो जो कि 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 और 3 को कितना बार पढ़िएगा तब 12 होगा, तो 4 बार। तो 4 को इस ऊपर वाले से गुना कीजिएगा 4 2 को, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस करेंगे। फिर 4 को कितना पढ़िएगा तो 12 होगा, तो 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 को इस 1 से गुना करेंगे तो 3 ही का 3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन एगो माइनस रहेगा, समझिए ध्यान को। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी दोनों जुट जाएगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11/12, यानी 11/12 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा संख्या का रहा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या का रहा था निकालने के लिए ना, तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हम दूसरी संख्या क्या माने हैं, x। दूसरी संख्या क्या माने हैं, x। और यहाँ पर जो x का मान आया है वो -11/12, तो यहाँ लिख सकते हैं -11/12। और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप आंसर नहीं रखेंगे, आप आंसर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करना सीख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी नहीं हो। फिर भी अगर आपको जो है कोई डाउट रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह चुका है इस वीडियो में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा कंफ्यूजन रह चुका है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से और डिटेल में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। अन्यथा अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और इसी टाइप के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।